ईरान ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में एक बड़ा कूटनीतिक दांव चला है। चीन के तियानजिन शहर में आयोजित इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इसराइल के आक्रामक रवैये के बीच सुरक्षा समन्वय के लिए एक स्थायी तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अरागची ने इस प्रस्ताव के तहत एससीओ देशों से सैन्य आक्रमण, तोड़फोड़, राज्य आतंकवाद और सदस्य देशों की संप्रभुता के उल्लंघन जैसी गतिविधियों की निगरानी, दस्तावेजीकरण और संयुक्त प्रक्रिया के लिए एक स्थायी तंत्र की मांग की है। ईरान का मानना है कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसा ताकतवर मंच होना चाहिए जो पश्चिमी दखलंदाजी और सैन्य हमलों का प्रभावशाली जवाब दे सके। चीन और रूस पहले से ही अमेरिकी दबाव का सामना कर रहे हैं और अगर ईरान की इस मांग पर अमल किया जाता है तो ये इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान ने नेटो के सामने एससीओ को भी एक सैन्य गठबंधन बनाने की दिशा में मांग की है। शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अब ईरान जैसे अहम सदस्य देश हैं। लेकिन ये संगठन अब तक एक गैर सैन्य क्षेत्रीय सहयोग मंच के रूप में काम करता आया है। ईरान चाहता है कि ये मंच अब सुरक्षा के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, हमें ऐसे तंत्र की जरूरत है जो किसी भी सैन्य आक्रमण या विध्वंसक गतिविधि की तत्काल निगरानी कर सके और सदस्य देशों की संप्रभुता की रक्षा कर सके। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। संगठन को न केवल अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में बल्कि एक जिम्मेदार, संतुलित और सहयोगात्मक क्षेत्रीय व्यवस्था के मॉडल के रूप में भी काम करना चाहिए। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में इसराइल द्वारा उसके परमाणु ठिकानों पर हमलों और अमेरिकी साइबर हमलों ने ईरानी सुरक्षा ढांचे को चुनौती दी है। इस पृष्ठभूमि में ईरान एससीओ को एक नेटो के विकल्प के रूप में देख रहा है, यानी ऐसा संगठन जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि सैन्य रणनीति में भी सहयोग करे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान का यह प्रस्ताव एससीओ के मूल ढांचे में बदलाव की कोशिश हो सकती है, लेकिन भारत जैसे देश जो गुट निरपेक्ष नीति का पालन करते हैं शायद ही ऐसे किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होना चाहें। वहीं रूस और चीन भले ही बयानबाजी करें, लेकिन वे खुलकर सैन्य गठबंधन बनाने के पक्ष में अभी तक नहीं दिखे हैं। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में नेटो ने रूस को चुनौती दी है और एक तरह से रूस से व्यापार करने वाले देशों को टैरिफ लगाने की धमकी दी है, तो उससे जाहिर तौर पर रूस भी आक्रोशित है, रूस गुस्से में है। और अगर इस बात पर गौर भी किया जाता है, ईरान के इस प्रस्ताव पर अमल किया जाता है, तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। अब देखना यह होगा कि एससीओ की आगामी बैठकों में ईरान के इस प्रस्ताव को कितना समर्थन मिलता है। क्या इस संगठन आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर सामरिक समन्वय की दिशा में कदम बढ़ाएगा या फिर ईरान की यह कोशिश कूटनीतिक मंच पर ही सीमित रह जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो आते ही उन्होंने ईरान के खिलाफ वही आक्रामक रुख अपनाया जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अपनाया था। ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाए और उसके बाद उनके तेल निर्यात को पूरी तरह खत्म करने का ख्वाब सजाने लगे। लेकिन ट्रंप का यह ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया, क्योंकि ट्रंप के ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद ईरान ने सबसे ज्यादा तेल बेचा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों के बावजूद 2025 में ईरान ने अपने तेल निर्यात को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। प्रेस टीवी ने इंटरनेशनल टैंकर ट्रैकिंग सर्विसेज के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी तेल खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने के लगातार प्रयासों के बावजूद मई में ईरान का तेल निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। ईरान ने मई में लगभग 18 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया था, जो पिछले साल सितंबर में देखे गए आंकड़ों के बराबर है। इसके अलावा ये रिकॉर्ड 2019 में ट्रंप द्वारा अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद से दर्ज किए गए सबसे उच्चतम आंकड़ों में से एक है। वहीं एक अन्य प्रमुख जहाज ट्रैकिंग फर्म वोटेक्सा ने भी जुलाई में आंकड़े जारी किए, जिनसे पता चलता है कि ईरान ने पिछले कुछ समय में 18 लाख बैरल पर डे तेल का निर्यात किया है और ये लगातार कर भी रहा है। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि ट्रंप की लाख कोशिशों और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल निर्यात धड़ल्ले से चल रहा है।
ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान रिकॉर्ड स्तर पर तेल कैसे बेच रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है, यानी ईरान पुराने और अनाम जहाजों का उपयोग करता है जिनके मालिकों की पहचान छिपाई जाती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये जहाज तेल को गुप्त रूप से विभिन्न देशों, विशेष रूप से चीन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ईरान यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे कि नगद लेन देन, क्रिप्टो करेंसी या बार्टर सिस्टम, जो अमेरिकी वित्तीय निगरानी से बचते हैं। इसके अलावा स्थानीय करेंसी में भी लेन देन चलता है। इससे अमेरिकी वित्तीय सिस्टम पर दबाव बनता है और प्रतिबंधों की प्रभावशीलता कम होती है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों की तुलना में सस्ता तेल बेचता है। यही वजह है कि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है। आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 में ईरान का चीन को तेल निर्यात 1.83 मिलियन बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा ईरान जहाजों के ट्रांसपोंडर यानी रेडियो सिग्नल बंद करता है, जो तेल को समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसे आम भाषा में शिप टू शिप ट्रांसफर भी कहा जाता है। इन्हीं कुछ तरीकों से ईरान अपना तेल निर्यात बढ़ा रहा है और अब यह निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ईरान के मामले में ट्रंप को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगाने के बावजूद ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही है, इसके अलावा परमाणु मसले पर बातचीत भी कोई खास नहीं बन पाई है। अमेरिका लगातार कोशिश करता है कि ईरान के साथ परमाणु मसले पर बातचीत हो सके, लेकिन हाल ही में इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बातचीत करने से मना तो कर ही दिया था और साथ ही साथ IAEA पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और अब ये बातचीत कब होगी, कैसे होगी, क्या सहमति बनेगी, ये तमाम सवाल अभी अधूरे हैं, जिन पर सिर्फ कयासों का दौर चल रहा है। IAEA पहले भी कह चुका है कि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है, जो कि हथियार ग्रेड तक पहुंचने के लिए महज 30% की दूरी पर ही बचा है। यानी कि अगर ईरान 90% तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर लेता है, तो वो कम से कम अभी उसके पास जितना यूरेनियम है उसके जरिए वो कुल मिलाकर 8 से 9 परमाणु हथियार बना सकता है। यानी ईरान के मसले पर ट्रंप को प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी कोई खास सफलता नहीं मिली है।